हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कर रहे हैं हम एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1। ये नई वाली बुक वाला है। ठीक है, ये नई जो बुक में है वो है ये। अगर ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब ये मैंने फिगर बना लिया है इस क्वेश्चन की हेल्प से। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है मेरा 60 डिग्री बन रहा है इस कोड के ऊपर। देन कह रहा है एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हमारा माइनर वाला क्या है, ये वाला हिस्सा होता है। इसके लिए आप इंट्रो वीडियो जरूर देखिए जाके, वहाँ पर आपको मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। तो ये हमारा ये माइनर वाला हिस्सा है, और मेजर वाला हिस्सा कौन सा है, इस वाले को छोड़ के बाकी जो इधर वाला हिस्सा है सर्कल का बचा हुआ हिस्सा वो वाला है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू दी है, मतलब 22/7 नहीं रखनी है, हमें 3.14 लेनी है। √3 की वैल्यू भी दी हुई है, मतलब √3 भी लगने वाला है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने वाला है। मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ कैसे होता है। और ये फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का आंसर ये मैंने ऐसे लिख लिया मैच करने के लिए। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि देखो ये मुझे इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। ये जो पूरा सेक्टर बन रहा है ना, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला हमें पता है। उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे तो खाली ये हिस्सा बचेगा। ठीक है, तो देखो करते हैं। देखो अब सॉल्यूशन में हमें आर गिवन है 15 सेंटीमीटर, थीटा गिवन है 60 डिग्री, देन एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, उससे क्या होगा, मेरा ये वाला हिस्सा ना, ये देखो ये सारा हिस्सा, ये सारा हिस्सा, ये पूरा कवर, ये पूरा आ जाएगा मेरा, ये सेक्टर होता है हमारा। तो मैं इसी को निकाल रहा हूँ। थीटा हमारा 60 है, नीचे आ जाएगा 360 इंटू में पाई की वैल्यू में दी हुई है 3.14, आर दिया हुआ है 15 इंटू में ये 15। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं हम इसको काट लेते हैं, ये भी कट जाएगा। कितना आ जाएगा 1/6 इंटू में 314 अपॉन में 100 इंटू में 225 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर। अभी कुछ कट ही रहा है, काट देते हैं। ये 2 पे कट रहा है, 2 3 जा, और इसको काट देते हैं, ये आ जाएगा 157। अभी इससे काट रहा है, ठीक है, 7 जा 15 जा। अभी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 157 इंटू में 75 अपॉन में 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बिना निकलेगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, 157 को 75 से मल्टीप्लाई करा लिया तो मेरा इतना आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरा सेक्टर का एरिया आ गया। अब हम क्या बताएंगे कि हम ये ट्रायंगल, इसका नाम दे देते हैं ट्रायंगल का। ये है हमारा ओ, ए और ये बी। ठीक है, तो देखो हमारे यहाँ पर एंगल है, तो इसको बाद में देखते हैं। एंगल तो हम वैसे बता सकते हैं। देखो इसको मैं दिखाऊंगा अब इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखो कि ओ इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी है। ठीक है, तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए होगा, बिकॉज इक्वल साइड हैज़ इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ये पूरा लिखना है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, मैंने एक्स लेट कर लिया। अब इसी ट्रायंगल देखो, अब देखो मैं ये प्लस ये कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो एंगल ओ प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू मैं लूँगा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि होता ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब जब ये आ गया तो हम क्या करेंगे, देखो ये हमें गिवन है 60 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये आ जाएगा 60 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 180, और x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 60। ठीक है ना, 120 डिवाइडेड बाई
कट जाएगा तो 60 आएगा ये, ठीक है। ये मैंने यहाँ से बताया। अब देखो ये 60 डिग्री आ गया। अब देखो हमने यहाँ पर क्या बताया था, ये देखो हमने बताया था एंगल ओ बी ए एक्स है और एक्स की वैल्यू क्या आई है 60 डिग्री आई है, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा √3/4a², ठीक है। ए मतलब साइड होती है, जितनी लेंथ होती है ना साइड की, तो ये कितनी थी हमारी, ये 15 दी हुई थी, हमें रेडियस 15 है तो ये भी 15 है, तो सब 15 ही हो गई। तो करते हैं इसको, देखो ये आ जाएगा √3/4 इंटू में ए कितना दिया हुआ 15, तो 15 इंटू में 15, ये आ जाएगा √3/4 इंटू में 225, इतना आ जाएगा। अब देखो हमें क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी हुई थी, ठीक है, मतलब पुट करनी है। जब क्वेश्चन में दी हो तो इसको पुट ही कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1.73/4 इंटू में 225, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा, 4 से डिवाइड किया तो मेरा ये आ गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब मुझे चाहिए खाली सेगमेंट का एरिया, ठीक है, ये सेगमेंट का एरिया चाहिए। तो मैं पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर रहा हूँ। तो सेक्टर का एरिया कितना आया था हमारा ये, और जो सेगमेंट का एरिया है वो हमारा क्या है ये, तो माइनस करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जो हमारा सेक्टर का एरिया आया था देखो कितना आया था, ये था, एक मिनट, ये था हमारा सेक्टर का एरिया, ये रहा 117.75, ठीक है। तो ये आ जाएगा 117.75 और माइनस में आएगा हमारा ये कितना था 97, ये था 97.3125, ये आएगा 97.1325। इसको माइनस करा देते हैं, बस हमारा माइनस सेगमेंट का आंसर आ जाएगा। टू 20.6175 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। जब आपको इसको करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का निकालने के लिए करना पड़ना एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। पाई की वैल्यू गिवन थी 3.14 इंटू में 15 इंटू में 15, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 3.14 इंटू में 225, जो भी आएगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो जाएगा आपका पूरे सर्कल का एरिया 7.6.5 और माइनस छोटे वाले का 20.6175, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हुआ पूरा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी क्वेश्चन